नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान स्वागत करता हूँ ओझल के इस नए सफरनामे में। भारत में न जाने कितने ही अनेक ऐसे वीर आत्माओं ने जन्म लिया जिनके बलिदान और त्याग को इतिहास ने और शायद आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में मशगूल लोगों ने भुला दिया। पर हमारा चैनल ऐसे वीर आत्माओं के त्याग, समर्पण और शौर्य की कहानियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहेगा। आज हम जिस वीरांगना की बात करने जा रहे हैं उसने अपनी सूझबूझ और अपने प्राणों को दांव पर लगाकर अपने हिंदुस्तान के सिर को विदेशी धरती पर झुकने नहीं दिया। मैं बात कर रहा हूँ धरती के वीर योद्धा और भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला की। ये बात उस समय की है जब मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान के खजाने को लूट रहा था। उस समय उसकी नजर बेला और कल्याणी पर पड़ी। वह उन दोनों को जबरदस्ती अपने साथ वतन ले गया। गौरी जैसे ही अपने वतन पहुंचा तो उसके काजी ने कहा, गौरी, हमें तुम पर नाज है कि तुमने हिंदुस्तान पर फतह करके इस्लाम का प्रचार किया। काजी निजामुल के पूछने पर गौरी ने कहा, मैं हिंदुस्तान से 70 करोड़ दिरहम मूल्य के सोने के सिक्के, 50 लाख 400 मन सोना चांदी और इसके अतिरिक्त मूल्यवान आभूषणों, मोतियों, हीरा, पन्ना, अरसे, गजनी की सेवा में लाया हूँ। वही 2000 से अधिक कीमती पत्थरों की मूर्तियां व शिवलिंग भी लाए गए और बहुत से पूजा स्थलों को आग से जलाकर जमींदोज कर दिया गया। बहुत से लोगों को इस्लाम का गुलाम बनाकर मैं आपके कदमों में लेकर आया हूँ। हिंदुस्तान से बंदियों को गुलाम बनाकर भी लाया हूँ। इन गुलामों की सार्वजनिक बिक्री होगी और कई मुस्लिम देशों में इन बंदियों को बेचा जाएगा। यह सुनते ही काजी ने गौरी की तारीफ की और कहा कि हमारे लिए कोई खास तोहफा है। गौरी ने कहा, तो जन्नत की हूरों से भी सुंदर जयचंद्र की पौत्री कल्याणी और पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला को बंदी बनाकर लाया हूँ। काजी की इजाजत पाते ही शहाबुद्दीन गौरी ने कल्याणी और बेला को काजी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। कल्याणी और बेला की अद्भुत सुंदरता को देखकर काजी अचंभे में आ गया। उसने दोनों से निकाह करने को। उसके बाद बेला और कल्याणी ने काजी से कहा, हम दोनों आपसे निकाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। काजी ने कहा कि हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। बेला ने कहा, पहली शर्त तो यह है कि शादी होने तक हमें अपवित्र ना किया जाए, और दूसरी शर्त है, हमारे यहाँ प्रथा है कि लड़के के लिए लड़की के यहाँ से विवाह के कपड़े आते हैं, अतः दूल्हे का जोड़ा भारत से आएगा। बेला और कल्याणी ने भारत में कविचंद के नाम से एक रहस्यमयी खत लिखा और भारत भूमि से काजी के लिए दूल्हे का जोड़ा मंगवाया। रहमत झील के किनारे बनाए गए नए महल में निकाह की तैयारी शुरू। कविचंद द्वारा भेजे गए कपड़े पहनकर काजी विवाह मंडप में आया। तभी बेला ने काजी से कहा कि हमारे होने वाले सरताज हम कलमा और निकाह पढ़ने से पहले जनता को झरोके से दर्शन देना चाहती, क्योंकि विवाह से पहले जनता को दर्शन देने की हमारे यहाँ प्रथा है। काजी दोनों ही लड़कियों की इस बात से सहमत हो गया। काजी ने उत्तर दिया और कल्याणी और बेला के साथ राजमहल के पखटे पर आ गया, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते ही काजी के दाहिने कंधे से आग की लपटें निकलने लगी, क्योंकि कविचंद्र वरदाई ने बेला और कल्याणी का रहस्यमयी पत्र समझकर बड़े तीक्ष्ण विष में सने हुए कपड़े भेजे थे। काजी विष की ज्वाला से पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। तब बेला ने उससे कहा, तुमने ही गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था। हमने तुम्हें मारने का षड्यंत्र रचकर अपने देश को लूटने का बदला ले लिया। हमें हिंदुत्व प्यारा है, हम हिंदू नारियां हैं। किसमें इतना साहस है जो जीते जी हमारे शरीर को हाथ भी लगा सके। कल्याणी बोली, तुम बड़े मजहबी बनते हो, अपने धर्म को शांति प्रिय धर्म बताते हो, जिहाद का ढोल पीटने के नाम पर लोगों को लूटते हो और शांति से रहने वाले लोगों पर जुल्म ढाते। धिक्कार है तुम पर। और इतना कहकर दोनों ही कन्याओं ने महल की छत के बिल्कुल किनारे खड़ी होकर एक दूसरे की छाती में विष बुझी कटार जोर से भौंक दी और उनके प्राणहीन देह उस
ऊंची छत से नीचे लुढ़क गए। पागलों की तरह इधर उधर भागता हुआ काजी भी तड़प तड़प कर मर गया। भारत की इन दोनों बहादुर बेटियों ने विदेशी धरती पर पराधीन रहते हुए भी बलिदान की जिस गाथा का निर्माण किया वह सराहनीय योग्य है। आज सारा भारत इन दो वीरांगनाओं के बलिदान को नतमस्तक करता है। तो मुझे आशा है ओझल के इस रहस्यमय सफर को आपने पसंद किया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम ऐसे ही कई ओझल हो चुके वीर आत्माओं और कई रहस्यमय और अनसुलझे जगहों के बारे में आपको रूबरू करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।